वेलकम टू आवर चैनल पपानू फन आर्ट। तो आज की जो वर्कशीट है वो क्लास 1 इंग्लिश की वर्कशीट है, ग्रामर बेस्ड है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है बच्चों का। आर्टिकल्स जो होते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, उनको कैसे यूज़ किया जाता है सेंटेंस में और वो उनकी पहचान क्या कैसे करते हैं, वो सब के बारे में ये वर्कशीट होने वाली है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वर्कशीट होने वाली है बच्चों के लिए, तो आप एंड तक ज़रूर देखना। मैंने यहाँ पर जो इजी टॉपिक्स हैं बच्चों को कई बार वो उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते, वो इस वर्कशीट में हम उनके बेसिक क्लियर करेंगे और साथ साथ में उनको एज अ सेंटेंस में प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले बेसिक क्लियर करेंगे, तो फिर सेंटेंस वाली जो एक्सरसाइज है वो फिल करवाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी वीडियोस हैं, चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं, और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक होता है बच्चों का, फिलिंग द ब्लैंक्स विद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बच्चे को होते हैं ए, एन और द। ठीक है, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं। बच्चों को इनके यूज़ के बारे में बताना है, इनको कैसे यूज़ करते हैं। बच्चे को कुछ बच्चों को पता होता है, पर मोस्टली बच्चे जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता। जैसे ए, इट इज़ यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग्स, पर्सन और एनिमल्स। ठीक है, जो सिंगुलर चीज़ होती है, जैसे एक आदमी, एक थिंग जो चीज़ है, एक जानवर है, उसके लिए यूज़ होगा। इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट जो हमारे इंग्लिश के 26 वर्ड्स होते हैं, उनमें से जो हमारे 5 होते हैं वॉवल्स, और जो 21 होते हैं वो होते हैं कंसोनेंट्स। ठीक है, जितने भी कंसोनेंट्स हैं उनसे अगर वर्ड स्टार्ट हो तो उससे पहले क्या लग जाएगा, ए, और वो नाउन होगा। नाउन से पहले ही हम ए लगाएंगे, इतना ध्यान रखना। और जितने भी हम वर्ड होता है ना, जैसे नाउन का वर्ड है वो नॉन स्पेसिफिक पर्सन, जैसे आप आम भाषा में कह सकते हैं कि वो किसी आम आदमी की, आम जो चीज़ों की बात हो रही है, तभी हम ए लगाएंगे। ठीक है, जैसे ए ग्लास, ए प्लेट, ए चेयर, ठीक है, एक्सेट्रा। और कंसोनेंट आप इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा तो हिंदी में बता देती हूँ। क से लेकर क्य तक जितने भी व्यंजन आते हैं, इनकी आवाज़ से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है नाउन वाला, तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। ठीक है, होप आपको ए का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हम आएंगे एन पर। एन तो बच्चों ने याद किया कि एन लगाएंगे, ए वॉवल्स से स्टार्ट होते हैं ना वर्ड्स, जो ए, ई, आई, ओ, यू। इट इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड्स विद वॉवल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। इट इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जैसे एन अम्ब्रेला, एन एप्पल, एन आइसक्रीम। काउंटेबल होने चाहिए और सिंगुलर होने चाहिए। और फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्सन एंड थिंग्स, जो इस पे रूल था नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि आम जो पर्सन है, आम थिंग्स हैं, उनके लिए यहाँ पर भी वही जो रूल वो एप्लीकेबल होगा। बट इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो वर्ड है, जो नाउन है, वो आपका वॉवल से स्टार्ट हो। वॉवल से ये नहीं सोचना कि वॉवल से स्टार्ट हुआ है तो उसके आगे फटाफट एन लगा दें। एन, जो वॉवल्स है इनकी साउंड आनी चाहिए। ठीक है, वॉवल्स की साउंड आएगी तभी एन लगेगा। जैसे हम अम्ब्रेला, यहाँ पर सिंपल भाषा में बता दें कि जो स्वर होते हैं हमारे अ से लेकर अहाँ तक, इनकी आवाज़ आए जितने भी नाउन्स में, वर्ड्स में, उनके आगे एन लगेगा। ठीक है, ये बहुत ही इजी तरीका होता है बच्चों को समझाने के लिए। जैसे अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, एन एप्पल, आ की आ रही है, आइसक्रीम, ई की आ रही है ना। बट अगर मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी लिख दूँ, ठीक है, तो यू की आवाज़ आ रही है, य की आ रही है, तो इसके आगे ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। ये इसका रूल है एन का। तो यहाँ पर बेशक यहाँ पर वॉवल हमारा लगा है यू, पर इसकी साउंड जो है वो य है। हमें साउंड जो चाहिए वो स्वर के
अ से लेकर अह तक आएगी तभी हम एन का यूज़ करेंगे। ये बहुत बेसिक बच्चों को कंसेप्ट समझाना है आपने, तभी बच्चे ये क्लियर कर पाएंगे कंसेप्ट को। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है द का कंसेप्ट। द का कंसेप्ट, पहले तो द को हम कई जगह पर हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ ऑल द नाउन्स, इट डज नॉट मैटर वेदर द नाउन आर सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल। ये नहीं मैटर करता कि वो सिंगुलर है, प्लूरल है या फिर काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। ठीक है, इन बातों पर ध्यान रखना। जो पहले हमने पढ़ा था उनमें था नॉन स्पेसिफिक दोनों में, पर द में होगा स्पेसिफिक, यूनिक, मतलब कि जिसके ख़ास नाम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ये आम नाम था, ये ख़ास नाम होगा, मतलब कि जो जिस खास जगह, खास आदमी, खास चीज़ों के बारे में बात करेंगे वहाँ द लगेगा। और द मून, द रेन, द नॉट, द स्काई, द टीचर, ये सभी खास नाम हैं। ठीक है, पर द को हम कई बारी दी बोलते हैं और कई बारी दा बोलते हैं। दी हम कब बोलते हैं, जैसे जो भी नाउन जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो, जैसे एंड, मूवी के एंड में होता है एंड यूज़ होता है, तो हम बोलते हैं दी एंड, तो वहाँ पर हम दी बोलेंगे। द आप मून बोल देंगे, द मून, तो यहाँ पर दा की साउंड होगी, दा की साउंड, यहाँ पर दी की साउंड। जो भी नाउन वॉवल से स्टार्ट होगा उसके आगे जो द लगा होगा उसकी साउंड होगी दी। तो ये थे ए, एन और द के जो बेसिक कंसेप्ट थे, होप आपको समझ आए होंगे। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज यूज़ ऑफ ए एंड द। माई ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, मॉम इज़ इन द किचन, किचन स्पेसिफिक जगह है। देयर इज़ एन ऑरेंज, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ओ की साउंड आ रही है स्वर वाले की। द मून इज़ लुकिंग बिग टुडे, स्पेसिफिक है। इज़ देयर एन अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है। रोमन बॉट अ न्यू कार, वेयर इज़ द पैसिफिक ओशन, ये स्पेसिफिक जगह है। डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट हमारा होगा यूज़ ऑफ इज़, एम, आर। ठीक है, इज़, एम, आर का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे उसके बारे में होंगे। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में 2 ही टॉपिक करवाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। मैं इसके 2 पार्ट बना दूंगी, आप दोनों पार्ट्स देख लेना। तो इज़, एम, आर, इज़ होता है, इट इज़ यूज विद सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर प्रनाउन। ठीक है, नाउन और प्रनाउन दोनों सिंगुलर होने चाहिए, उनके आगे यूज़ होता है। जैसे ही, शी, इट या फिर किसी का नेम हो तो वहाँ पर हम इज़ का यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ ए बॉय, ठीक है, ही इज़ ए बॉय, बॉय क्या है, नाउन है, तो ये प्रनाउन है। तो दिस इज़ द ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं। एम होता है हमेशा आई के आगे यूज़, बट इसका यूज़ है, इट इज़ यूज विथ फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर नाउन, जैसे आई एम ईटिंग फूड। ठीक है, तो आर हमारा यूज़ होगा आर, इट इज़ यूज विथ थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन एंड प्लूरल प्रनाउन। एग्जाम्पल, जैसे इसको यूज़ यू, वी, दे के साथ ही करेंगे, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, ये थोड़े इजी होते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसका इज़, एम, आर की एक्सरसाइज करेंगे। आई एम हंग्री, दीज फ्लावर्स, फ्लावर्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो आर आ जाएगा। वेरी ब्यूटिफुल, ही इज़, ही एक है, ही इज़ वर्किंग इन दिस शॉप। यू आर फिक्सिंग योर क्लॉक, वी आर नॉट फुटबॉल प्लेयर्स। आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो ये इज़, एम, आर के बहुत ही बेसिक्स क्लास 1 के बच्चों के अकॉर्डिंगली ये सेंटेंस लिए हुए हैं, तो ये बहुत ही बेसिक्स थे। तो ये मैंने आज के जो वर्कशीट थी इसमें सिर्फ मैंने 2 टॉपिक ही क्लियर किए हैं और डिटेल में बताए हैं, समझाए हैं, आप एंड तक जरूर देखना। बट इसमें मैंने और भी टॉपिक थे मेरे, पर मैंने कवर नहीं करवाए, मैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करवाऊंगी, आप पार्ट 2 जरूर देखना। पार्ट 1 भी रेडी हो जाएगा, 2 भी है, दोनों को देखना, लाइक करना, शेयर करना
और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।